हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमोफोबिया केमिस्ट्री का डर कम करने वाला चैनल। आज हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बारे में समझेंगे। देन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स, ऑक्सी एसिड्स, हाइड्राइड्स एंड डायगोनल रिलेशनशिप्स। देयर आर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं एंड वैलेंसी की बात कर लेते हैं। ऑल्दो आई होप आपको पता होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, दैट्स ऑल। और वैलेंसी का मतलब क्या है? वैलेंसी का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कोई भी एटम, उसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है या उसके वैलेंस शेल में सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब कोई भी एटम आपके पास होता है, उसका टेंडेंसी होता है कि ऑक्टेट फुलफिलमेंट गेन करे। फॉर एग्जांपल, ऑक्टेट फुलफिलमेंट गेन करने से फायदा क्या होता है? ऑक्टेट फुलफिलमेंट मींस उसके वैलेंस शेल में ऑक्टेट फुलफिलमेंट गेन करें, क्योंकि ऑक्टेट फुलफिलमेंट जब भी वैलेंस शेल में गेन होता है, ऑटोमेटिकली इसका कन्फिगरेशन नियरेस्ट नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जितना हो जाता है। और हर एक एटम का सपना होता है कि नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करे। सो टू फुलफिल ऑक्टेट इन वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में ऑक्टेट फुलफिल के लिए क्या करेगा? ऑक्टेट फुलफिलमेंट के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडेड और रिमूव्ड, उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम उसके वैलेंसी बोलते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18। मैंने ग्रुप बाकी ग्रुप को इग्नोर क्यों किया? इसलिए इग्नोर किया क्योंकि ग्रुप 1 टू एस ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप बाकी पी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी हम अलग तरीके से पढ़ेंगे इन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर, क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी सिंप्लीफाइड होता है, तो वी कैन स्टडी राइट नाउ। अब इनका वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक कर लेते हैं, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास अवेलेबल है। सो ग्रुप 1 आपको पता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और किसी भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे इट इज गोइंग टू बी NS1। ग्रुप 2 का वैलेंस वैलेंस शेल की बात कर रहा हूं, NS2। इसका NS2 और NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। तो अगर देखो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पे दो नहीं, ये NS2 भी कॉमन है जो मैंने हर किसी के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, NS2 हर किसी के पास है। तो यहाँ पे देखोगे तो दो यहाँ पे और दो यहाँ पे, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 7, 8। तो यहाँ पे तीन, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक। सो दीज आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इनके वैलेंस शेल में प्रेजेंट है। तो लेट अस राइट देम। तो ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये वैलेंस शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है। अब इनके वैलेंसी चेक कर लेते हैं। जब हम वैलेंसी चेक करेंगे तो वैलेंसी का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है टू गेट ऑक्टेट फुलफिल्ड और नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दोनों का मतलब सेम ही है। किसी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास ऑक्टेट फुलफिलमेंट के दो प्रोसेस है। एक, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले वैलेंस शेल में, तो 7 + 1 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएगा। या फिर जो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है वैलेंस शेल में, इसको छोड़ दे। छोड़ देने से क्या फायदा? इसका जो पहले वाला नोबेल गैस कन्फिगरेशन है वो गेन कर लेता है। तो दो ऑप्शन है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना, 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। आसान क्या है? तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ? 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब इसके आगे कोई -1 +1 नहीं देना है वैलेंसी में। वैलेंसी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है या फिर एक्सेप्ट करता है, ताकि नियरेस्ट नोबेल गैस कन्फिगरेशन या ऑक्टेट फुलफिल हो पाए। जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है वो करता ये कि ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तब जाके पहले वाले नोबेल गैस कन्फिगरेशन गेन करता है। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी मोर और लेस टेंडेंसी यही होता है, तीनों इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। जिसके पास 4 है, 4 है मतलब क्या? दो ऑप्शन है, 4 छोड़ दे या 4 ले ले। बात तो एक ही है, मतलब इस केस में 4 होगा फिक्स। पर अभी जो सीखोगे इंटरेस्टिंग है। जिसके पास 5 है, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो पांचों छोड़ दे नहीं तो 3 ले ले। मतलब या तो पांचों के पांचों छोड़ सकता है, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। दो ऑप्शन इसके पास है।
अब आप बोलोगे सर इनके पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है, कि आप ऐसा क्यों आपने नहीं बोला कि 3 छोड़ दे या 5 ले ले। उसमें हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। 6 मतलब या तो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले, दोनों पॉसिबिलिटी है। 7 के केस में 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, नहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। और जो ऑलरेडी ऑक्टेट फुलफिल्ड है, ना ये कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो इसका वैलेंसी कितना है, 0 है। मतलब नोबेल गैस का वैलेंसी 0 है, मीन्स इट डजंट मेक एनी बॉन्ड, क्योंकि इसको कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो इसको इंटरेस्ट भी नहीं है बॉन्ड फॉर्मेशन में। क्लियर है। तो ये आपका हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये आपका हो गया वैलेंस। अब जो मैंने आपको पूछ बताया था कि ये जो एलिमेंट्स है, ये बस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है ये। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 छोड़ देगा, छोड़ के पहले वाले नोबेल गैस जो इनोबेल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करेगा। ऐसा क्यों, 5 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं ले सकता, बस 3 क्यों छोड़ सकता है, जैसे ये दोनों काम कर सकता तो ये क्यों नहीं कर सकता। आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि जो लेफ्ट के एलिमेंट्स होते हैं, लेफ्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना, उनको इलेक्ट्रॉन छोड़ना रहता है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं रहता। और लेफ्ट से राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। याद करना, लास्ट क्लास क्रॉस चेक करना हमेशा नेसेसरी होता है, ठीक है, तो याद करना। तो इस तरफ के जो एलिमेंट्स है, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर मतलब क्या, अब बोलोगे फिर तो सर इनको पास इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, तो ये आप क्यों बोल रहे हो 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, या क्यों बोल रहे हो 3 लेना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, 3 लेना चाहिए, 6 वैलेंस शेल में, 2 लेना चाहिए, 7 वैलेंस शेल में 1 लेना चाहिए। तो अब छोड़ने की बात फिर यहाँ पे क्यों कर रहे हो, जैसे यहाँ पे बस छोड़ने की बात कर रहे हो क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। पर इसमें आप लेने की बात कर नहीं रहे हो, पर इसमें छोड़ने की बात कर रहे हो। व्हाई इज दैट, क्योंकि ये जो ग्रुप 15 के 16 के 17 के एलिमेंट्स है, ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। याद है आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन होता है कि ये एटम दूसरे कौन से एटम से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कुछ एग्जांपल दो, आई थिंक इट वुड बी क्लियर, राइट। जैसे अगर आप सोडियम देखो, या कोई कोई भी ग्रुप 1 के एलिमेंट देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दो एग्जांपल देता हूं। एक हो गया NaH, और एक हो गया Na2O। तो अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखो, और अब सोडियम पे फोकस करना थोड़ा सा। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब अगर NaH को ब्रेक करते हो आपको मिलता है Na प्लस H माइनस। इसको भी ब्रेक करो, 2 Na प्लस और O2 माइनस मिलेंगे। एक सोडियम पे 1 प्लस, 2 सोडियम पे टोटल 2 Na प्लस बनेंगे। तो यहाँ पे देखो सोडियम के पास प्लस चार्ज बन रहा है, क्योंकि सोडियम एक ग्रुप 1 के एलिमेंट है, और ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करना चाहेगा। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप में आ जाते हैं हम। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, जैसे जस्ट अ सेकेंड, जो यहाँ पे MgH2 बन सकता है, और यहाँ पे बन सकता है MgO। मैं दो दो एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ताकि प्रॉपर समझा पाऊँ। यहाँ पे एल्यूमिनियम AlH3 बन सकता है, और Al2O3 बन सकता है। ग्रुप 14 में 14 के जो एलिमेंट्स है जिनका वैलेंसी 4 है, इनका कंपाउंड जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन बनाएगा, तो SiH4 बन सकता है, या फिर SiO2 बन सकता है। सिमिलरली ग्रुप 15 जिसमें सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, जैसे यहाँ पे PH3 बन सकता है, एंड सिमिलरली P2O5 बन सकता है। सिमिलरली इसमें आ जाओ, H2S बन सकता है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड, और इवन SO3 बन सकता है। इसमें आ जाओ HCl बन सकता है, और इसमें क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएंगे तो Cl2O7 बन सकता है, और ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर आप इन सबको ढंग से देखो, ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन का कंपाउंड है, ये कंपाउंड जो है ऑक्सीजन के साथ बना हुआ कंपाउंड है। और ये सारे के सारे जो एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, ये पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, ठीक है। कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ऑलराइट, पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। यहाँ पे पीरियड 2 के एलिमेंट्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, यहाँ पे पीरियड 2 के एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया।
अगर आप इस बार सबको इस तरीके से जैसे यहाँ पे ब्रेक किया, अगर आप करते हो, व्हाट यू गेट, ऊपर वाले केस में मैग्नीशियम 2+ H माइनस, एल्यूमिनियम, एक्चुअली H माइनस हमेशा ही फिक्स है, ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3+ H माइनस, Si4+ H माइनस। अब यहाँ पे देखो चीजें थोड़े से काइंड ऑफ बदलने लगेंगे। फॉस्फोरस का काइंड ऑफ -3 आप दे दोगे और हाइड्रोजन का +1 दे दोगे, तो हाइड्रोजन आप H+, H2 को ब्रेक करोगे, H2 को ब्रेक करने से सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो होगा क्या, सल्फर के पास 2- और 2 हाइड्रोजन के पास 1+, मतलब एक हाइड्रोजन के पास 1+, 2 के पास 2+, तो 2H+ और H2- बनेंगे। HCl को ब्रेक करने से H+, Cl-। ओके, नाउ कमिंग बैक टू दिस, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहला तो ब्रेक हमने कर लिया, Na+O2-, इसको भी ब्रेक करते हैं, Mg2+। अब मैं समझो तो इसका मीनिंग क्या है, O2-। यहाँ पे अगर देखोगे एल्यूमिनियम 3+ बनाएगा और ऑक्सीजन 2- बनाएगा, Si बेसिकली 4+ बनाएगा, ऑक्सीजन 2- बनाता है, फॉस्फोरस 5+ बनाएगा, ऑक्सीजन 2- बनाता है, सल्फर +6 बनाएगा, ऑक्सीजन 2- बनाएगा, क्लोरीन +7 बनाएगा, ऑक्सीजन 2- बनाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो, जो पहले के इन केसेस में जो पीरियड 2 के एलिमेंट्स है, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, Na+, Mg2+, Al3+, Si4+, ये चीजें एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। मतलब पीरियड 2 के एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए या ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाए, इनके जो चार्जेस है हमेशा पॉजिटिव है, और ये दोनों केस में है। व्हाट डज दैट मीन, कि किसी के साथ भी कंपाउंड बनाइए, ये एटम, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, मैग्नीशियम ने 2 छोड़ा, इसने 3 छोड़ा, इसने 4 छोड़ा, ये तो मैं बोल रहा था, ये तो मैं कह रहा था कि एक वैलेंस 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 1 छोड़ेगा, 2 छोड़ेगा, 3 छोड़ेगा, 4 छोड़ेगा। क्यों छोड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव छोड़ना चाहता है, और इसके पहले वाले जो नोबेल गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करना चाहता है। फाइन, अब इसके बाद अगर आप जाते हो, यहां तक तो हो गया, इसके बाद अगर आप जाते हो, इसमें 2 चीजें देखने को मिलता है। पहला, अगर आप इस सीरीज को देखते हो कि हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड, और इस सीरीज को देखते हो फॉस्फोरस के साथ कंपाउंड, पहले हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स को देख लेते हैं, हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स में क्या हुआ है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, फॉस्फोरस के ने इसका चार्ज -3 हो गया है, और सल्फर का -2 हो गया, क्लोरीन का -1 हो गया। मतलब माइनस चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन लेता है। तो फॉस्फोरस के, और या फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 था। तो इसने बोला एक काम करता हूं, मैं 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, इसने बोला मैं 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, तो मेरा नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। कब, जब मैं हाइड्रोजन से कंबाइन करूंगा। तो इसीलिए जब हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था, फॉस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन लेके 3-, सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2-, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1- बनाया। लेकिन जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, तो लेट मी हाईलाइट दिस, 3, 2, 1, तो ठीक है। पर जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, देन ये वाला ऑक्सीडेशन स्टेट, इन ये वाला वैलेंस इनको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, देखो फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 मतलब इसने पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और पहले वाले नोबेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, पहले वाले इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। 7 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया और पहले वाले नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन किया। क्यों, इनको छोड़ना क्यों पड़ा, इसलिए छोड़ना पड़ा, और इसलिए इस केस में इसलिए ले रहा था क्योंकि देखो ये जो हाइड्रोजन था और ये जो ऑक्सीजन है, ये फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन उसके रेस्पेक्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले लिया और खुद नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया। लेकिन ये जो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फोरस, सल्फर, इवन क्लोरीन। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अरे भाई तुम लोग इलेक्ट्रॉन छोड़ो फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन को, और मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। तो बोले ठीक है मालिक, मैं दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, तो करके 5 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने, 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इसने। तो हाइड्रोजन स्केल में अगर आप देखो, हाइड्रोजन स्केल में हो देखो और ऑक्सीजन स्केल पे देखो, इनका वैलेंसी पहले चारों का तो सेम है, उसके बाद हाइड्रोजन स्केल में 4 के बाद फिर कम होते होते 3-1 आ रहा है, ऑक्सीजन स्केल में कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते 5, 6, 7 तक जा रहा है। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्केल का वैलेंसी
इसको बोलते हैं ऑक्सीजन स्केल का वैलेंसी, जो मैंने आपको समझाया। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब सिंपली नियरेस्ट नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना, सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके या छोड़ के। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या छोड़ेगा टू गेट नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी को हम बोलेंगे वैलेंसी। ठीक है, तो ये अलग अलग कंपाउंड के थ्रू मैंने वैलेंसी को एक्सप्लेन किया। अदरवाइज वैलेंसी यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ना है या लेना है टू गेट और टू हैव नियरेस्ट नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। देखो, एक फंडामेंटल चीज आप याद रखो, जो मेटल्स होते हैं, कोई भी एग्जांपल याद करो, मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं ये मोस्टली मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। वंस टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है नॉन मेटल्स वांट टू एक्सेप्ट गेन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मेटल्स, और कोई भी एग्जांपल देख लो, आयरन Fe2+ सुना होगा आपने, निकल निकल 2+, जिंक 2+ सुना होगा, जिंक 2- सुना है कभी नहीं? सोडियम मेटल एक, कैल्शियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये सब इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करता है। ये इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स क्या, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल्स जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है? इन जनरली दे आर नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, या फिर उनकी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम होती है, या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा नॉन मेटल। तभी फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है। ठीक है, तो या तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उसका कम होगा। तो अब पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है, अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो, लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है इन जनरली। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होगा, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी PPTY, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा? इन डिक्रीज होगा। तभी देखना मेटल सब लेफ्ट साइड में बैठा होता है, नॉन मेटल मतलब ये सब राइट साइड में बैठा होता है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रहा है। मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी PPTY इंक्रीज होगा। सिमिलरली अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ता है, मतलब मेटेलिक प्रॉपर्टी मेटेलिक प्रॉपर्टी PPTY ये इंक्रीज होता है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी PPTY ये डिक्रीज होता है। क्रिस्टल क्लियर? तो देखो ढंग से, ऊपर से नीचे आओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स कहाँ होंगे? इस तरफ जाने से कम हो रहा है, इस तरफ जाने से बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे हुए ना। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे इनके मेटेलिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होंगे, मैक्स मेटेलिक प्रॉपर्टी। और जो इस तरफ से इस तरफ जाओगे मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगा, मतलब यहाँ इस तरफ जो एलिमेंट्स होंगे उनके मिनिमम मेटेलिक प्रॉपर्टी होंगे। तो अगर आप इस कॉर्नर वाइज देखो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जाने से क्या होता है? मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होता है, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे आने से क्या होता है? तो मेटेलिक PPTY कम होता है, और उस कॉर्नर से इस कॉर्नर में आने से मेटेलिक PPTY बढ़ता है। तो ये बस एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, बस आपको ये याद रखना है कि मेटल जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, या फिर जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं इन जनरली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होते हैं। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। अब हम ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये ऑक्साइड जब बनाते हैं उनका नेचर क्या होता है।
देखो ऑक्साइड्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एसिडिक ऑक्साइड्स, एक होता है बेसिक ऑक्साइड्स, एक्चुअली 3 नहीं 4 कैटेगरी में। एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एसिडिक मतलब जो एसिडिक इन नेचर, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक इन नेचर, इनके बारे में आगे बात करेंगे कि एसिडिक ऑक्साइड उनको बोलते हैं जिनको पानी में डिजोल्व करने से एसिड बनता हो। बेसिक ऑक्साइड उनको बोलेंगे जिनको पानी में डिजोल्व करने से बेस बनता हो। एम्फोटेरिक उनको जिनको पानी में डिजोल्व, मतलब एम्फोटेरिक मतलब क्या, बेसिकली जो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। न्यूट्रल मतलब ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक, कुछ नहीं। ठीक है, तो एसिड बेस एम्फोटेरिक मतलब बोथ एसिड एंड बेस, न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिड नॉर बेस। ये लिख लो चाहो तो ये मतलब क्या, एसिडिक नेचर बेसिक नेचर दोनों है इस ऑक्साइड में, और इनमें एसिडिक बेसिक कोई भी नेचर नहीं है। अब हम मेटल के ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, इनको ये होता है बेसिक इन नेचर। जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। ये इनका रीजन प्रॉपरली आप जाके आगे डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में सीख जाओगे, क्यों मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ठीक है, जब एसिड बेस का डेफिनेशन ढंग से पढ़ोगे तब। देन जो मेटलॉइड्स होते हैं, ये जनरली मेटलॉइड्स जो होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, तो ये अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बेसिकली इन जनरल ऑब्जर्वेशन है कि मेटल के सारे के मोस्टली ऑक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक, और जो मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स है दे आर एम्फोटेरिक। मेटलॉइड मतलब जो मेटल नॉन मेटल के बीच का होता है। अभी अच्छा ये क्या है, हाइब्रिडेशन कहाँ से आ गया है पता नहीं, हटाओ इसको। नंबर 4 और नंबर 5। अभी आप इसमें आ जाओ कि ये जो ऑक्साइड्स है एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, आर्सेनिक और एंटीमोनी, इसमें से अगर आप देखोगे जो आर्सेनिक एंटीमोनी है ये बेसिकली मेटलॉइड है, मेटलॉइड है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, पर जो एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन दे आर मेटल्स, बट इन सब के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये सारे के सारे एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे इसलिए इन जनरल लिखा था कि ऐसा मेटल भी है जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, एसएन, ये मेटल्स है, पर इनके और जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, नॉट बेसिक इन नेचर। और मेटलॉइड्स थे तो एम्फोटेरिक यहाँ पे होना था। ठीक है, तो एक इन जनरल, अगेन आई एम सेइंग, एक इन जनरली देखने को मिलता है, मतलब मैक्सिमम मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा दे आर बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक, मेटलॉइड एम्फोटेरिक। ठीक है, तो अब इसमें से हमें एक और कंक्लूजन ड्रॉ करना है। कंक्लूजन क्या है, देखो मेटल जो होते हैं आपको पता है दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर इन जनरली, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। तो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उनका ऑक्साइड्स क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल इनके ऑक्साइड्स एसिडिक होता है। मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ज्यादा तो उसके ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। और जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ, समझ में आ रहा है, उसके ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस एलिमेंट का ऑक्साइड हम देख रहे हैं अगर वो एलिमेंट एक नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो उसका ऑक्साइड एसिडिक, और अगर वो एलिमेंट मेटल हुआ मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ उसके ऑक्साइड बेसिक। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्साइड एसिडिक होता है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक होता है। मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है अगर वो एलिमेंट, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा उसके ऑक्साइड की एसिडिटी उतना ज्यादा होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुआ तो उसकी एसिडिटी भी कम होगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, मतलब दो चीजें। कंक्लूजन नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट मेकिंग ऑक्साइड, हम उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो ऑक्साइड बनाता है, अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुआ एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड भी ज्यादा होगा, और जितना एसिडिटी ज्यादा होगा उतना बेसिसिटी कम होगा, ऑक्साइड क्या होगा, कम होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक
कंक्लूजन है जो हमने यहाँ से ड्रॉ किया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन। तो इन सबको याद रख लेना, दे आर जस्ट सिंपल प्रॉपर्टीज जो आगे भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेगा, स्पेशली ये जो मैंने मेटल ऑक्साइड नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो लेंगे पीरियड 2 के ऑक्साइड्स, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सोडियम बनाता है Na2O, मैग्नीशियम बनाता है MgO, Al2 बनाता एल्यूमिनियम बनाता है Al2O3, सिलिकॉन SiO2, फॉस्फोरस P2O5, सल्फर SO3, इसके Cl2O7। ये सारे देखो, ये सोडियम का ऑक्साइड है, ये मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का। आपको पता है ना, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो जिस जिस एलिमेंट ने ऑक्साइड बनाया उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट जाने से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, राइट? सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। तो एसिडिटी क्या होगा इन सब में? एसिडिटी इंक्रीज होगा और बेसिसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो इस टॉपिक पे भी ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप रियल नेचर इनका देखो, जो Na2 होता है ये बहुत ज्यादा बेसिक होता है, मतलब ये दोनों बेसिक होता है। हाँ, इन दोनों में अगर बेसिसिटी का कंपैरिजन करोगे तो बेसिसिटी लेफ्ट से राइट आने से कम होता है, मतलब ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये थोड़ा कम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, या फिर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक हुआ, मतलब कम बेसिक हुआ, कम एसिडिक हुआ, ज्यादा बेसिक हुआ। ओके, जो Al2O3 है, Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद जितने भी दिख रहे हैं आपको, ये अगेन एसिडिक इन नेचर है। अब इनमें कंपेयर करोगे, सबसे कम एसिडिक ये है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ये है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल तो आपका ये रहा। नंबर 2 एग्जाम्पल्स, जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे एलिमेंट लेंगे, जैसे पीरियड वाइज तो हमने सीख लिया, अगर हम एक ही सिंगल एलिमेंट का ले लेते, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ, मान लो फॉस्फोरस ले लेते। फॉस्फोरस कौन कौन सा ऑक्साइड बनाता है? फॉस्फोरस एक ऑक्साइड बनाता है P2O3, P2O4, P2O5, 3 ऑक्साइड इस तरीके का बनाता है। अब ये जो 3 अलग अलग ऑक्साइड से, ये तो फॉस्फोरस का ही ऑक्साइड से, तो हम इनका एसिडिटी कैसे कंपेयर करेंगे, बेसिसिटी कैसे कंपेयर करेंगे? जब एक ही एलिमेंट का ऑक्साइड होता है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस तो है नहीं, तब इनकी एसिडिटी चेक किया जाता है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देख के। एक ऑक्साइड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जितना ज्यादा होगा, उतना उस ऑक्साइड का एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड ज्यादा होगा, या बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड उतना ही उसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दिस इज द रिलेशन। फाइन। तो अगर ऊपर से नीचे आते हो, देखो जब भी आप ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालोगे, डेफिनेटली फॉस्फोरस का परसेंटेज सेम होने चाहिए। देखो P2 P2 P2, मतलब फॉस्फोरस सेम ही है तीनों में। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, मतलब ऊपर से नीचे आने से परसेंटेज ऑक्सीजन इंक्रीज होता है, मतलब एसिडिटी ऑफ दिस ऑक्साइड्स ऊपर से नीचे आने से इंक्रीज होता है, मतलब ऊपर से नीचे आने से बेसिसिटी डिक्रीज करता है। गॉट इट? और दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये सब सारे के सारे जो ऑक्साइड्स है, ये एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं। ऑफ नाइट्रोजन, जैसे यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस लिया था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी एग्जांपल आपको याद रखना चाहिए। जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 N2O होता है, NO होता है, N2O3 होता है, NO2 होता है, N2O5 होता है। ये भी एक ही एटम का नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। पर अगर आप देखो, अगर आप इनमें
परसेंटेज ऑक्सीजन कंपेयर करने जाओगे कर नहीं पाओगे। क्यों? परसेंटेज ऑक्सीजन कंपेयर करने के लिए नाइट्रोजन का परसेंटेज सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे इसमें इसमें और इसमें तो है, पर इसमें एक नाइट्रोजन है। तो हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, NO इज इक्विवेलेंट टू N2O2 और NO2 इक्विवेलेंट टू N2O4। अब आप ढंग से देखो अगर क्या हो रहा है, N2O1 N2O2 N2O3 N2O4 N2O5। नाउ आप इनमें कंपेयर कर सकते हो। नाउ अगर आप ऊपर से नीचे आते हो क्या होता है, देखो परसेंटेज नाइट्रोजन सेम है हर बार, पर परसेंटेज ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है। मतलब इनका एसिडिटी क्या होगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, और बेसिसिटी क्या होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का डिक्रीज होगा। ऑलराइट, अब इन सब का अगर आप रियल नेचर बताओ तो होता क्या है, ये जो पहले के दो है सबसे कम एसिडिक होता है, मतलब एक्चुअली एसिडिक होते ही नहीं, ये न्यूट्रल होते हैं। पहले के ये न्यूट्रल होते हैं और उसके बाद जो एलिमेंट्स है ये सारे एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब इन तीनों में अगर कंपेयर करो, ज्यादा एसिडिक कौन है, ये है, सबसे कम एसिडिक कौन है, ये है। तो ऐसे एग्जांपल्स भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4। हम अब क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंगनीज का कुछ ऑक्साइड लेते हैं। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद से इसको ट्राई करना है, ठीक है? या फिर ऐसा करते हैं, एक और कर लेते फिर होमवर्क दूंगा। नंबर 4, CO और CO2 आपके पास, इन दोनों में से आप मुझे बताओ, कार्बन का अमाउंट सेम है ना, तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो परसेंटेज ऑक्सीजन फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एसिडिटी इंक्रीज होगा। अब रियल लाइफ में पता है क्या होगा, CO जो है ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड है और CO2 जो है ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। दिस इज हाउ द होल थिंग्स वर्क। ओके, so these are all about oxides. Now we'll be discussing oxy acids. Now ये oxy acids क्या है, बहुत ईजी है। आप किसी भी ऑक्साइड को लो, उसको पानी में डिजोल्व कर लो, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। तो अगर आपके पास एसिडिक ऑक्साइड है, उसको पानी में डिजोल्व करोगे तो उस केस में ऑक्सी एसिड्स बनेंगे। एसिड्स मतलब हम एसिडिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कुछ एसिडिक ऑक्साइड, CO2 एसिडिक है, SO2 एसिडिक है, SO3 एसिडिक है, N2O3 है, N2O5 है, P2O3 है, P2O5 है, और है क्या, और भी बहुत सारे होंगे। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स एंड देन लाइक Cl2O7 है, ऐसा मान सकते हो, Cl2O7 है। और ठीक है, ध्यान इतना काफी है। अगर आप इन सबको पानी में डिजोल्व करते हो, सबको पानी में डिजोल्व करते हो, तो कौन सा ऑक्सी एसिड हर बार बनेगा? लेट्स राइट ऑल ऑफ देम। अगर आप CO2 को पानी में, सबको पानी में डिजोल्व करोगे, तो हर किसी को पानी में डिजोल्व करोगे, CO2 को पानी में डिजोल्व करोगे तो आपको पता है क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनता है। ये भी एक एसिड है। SO2 करोगे H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। SO3 को करोगे तो H2SO4 बनेगा। N2O3 को करोगे तो HNO2 बनेगा। N2O5 को करोगे तो HNO3 बनेगा। P2O3 को करोगे तो H3PO3 बनेगा, और इस P2O5 को करोगे तो H3PO4 बनेगा। Cl2O7 करोगे तो HClO4 बनेगा। अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, इन दोनों को ऑब्जर्व करना, इन दोनों को करना, इन दोनों को करना, बहुत ध्यान से, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड था, ये या फिर ये ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड था, ये कम एसिडिक ऑक्साइड था? कम एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करोगे। अब इन दोनों को देखो, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑक्सी एसिड है, H2SO4 ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो वीक ऑक्साइड का जो ऑक्सी एसिड होता है वो भी वीक होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड का ऑक्सी एसिड, मतलब ये बहुत ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड का जो ऑक्सी एसिड होगा वो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होगा। सेम HNO2 और HNO3 में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है, ये है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्साइड था, एसिडिक ऑक्साइड था। इन दोनों में देखो, इन दोनों ऑक्साइड में से ज्यादा एसिडिक कौन था, ये था। तो ऑक्सी एसिड का भी एसिडिटी इसमें होंगे, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड होंगे। समझ में आ गया?
तो दिस इज हाउ ऑल दिस थिंग्स ऑक्सी एसिड्स काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दूंगा, जैसे मान लो पहला HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ओके, अगर आप इन सब में देखो, ये क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सी एसिड्स है, ठीक है। जो यहाँ पे HClO4 बनाया था ये सबसे ये वाला है। अब मैं पूछता हूँ इनका एसिडिटी बताओ, इन ऑक्सी एसिड का एसिडिटी बताओ। हमने एसिड का एसिडिटी तो समझा था, मतलब ऑक्साइड का एसिडिटी तो समझा था, ऑक्सी एसिड्स का एसिडिटी तो हमने नहीं समझा था। व्हाट इज दिस, हाउ टू गेट ऑक्सी एसिड्स का एसिडिटी निकालने का तरीका भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। एग्जैक्टली सेम कैसे, देखो परसेंटेज ऑक्सीजन देख लो, जितना परसेंटेज ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो, HCl कॉमन है हर जगह, परसेंटेज ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो ऑक्सी एसिड्स है इनके एसिडिटी भी इंक्रीज होगा और बेसिसिटी डिक्रीज होगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स सिंपली, बस इनके परसेंटेज ऑक्सीजन चेक कर लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो अलग तरीके का एग्जांपल ले थोड़ा सा, जैसे H3BO3, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, चलो H2CO3 और HNO3। इस पर्टिकुलर केस में देखो, इस केस में परसेंटेज ऑक्सीजन एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पे आई थिंक परसेंटेज ऑक्सीजन से तो नहीं होगा, तो इससे मैं ऐसा कंक्लूजन लिख सकता हूँ, परसेंटेज ऑक्सीजन जितना बढ़ता है इन ऑक्सी एसिड उतना एसिडिटी बढ़ता है, और एसिडिटी बढ़ेगा तो अपने आप बेसिसिटी कम हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन याद रखना। दूसरा, इनमें परसेंटेज ऑक्सीजन सेम है, जब परसेंटेज ऑक्सीजन सेम है तब क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बोरॉन का ऑक्सी एसिड है, कार्बन का ऑक्सी एसिड है, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आने से नाइट्रोजन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगा। जो हमने ऑक्साइड के लिए किया था सेम चीज ऑक्सी एसिड के लिए भी होगा, एसिडिटी भी इंक्रीज होगा। तो हम ऐसा बोल पाएंगे, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम मेकिंग ऑक्सी एसिड, वो एटम जो ऑक्सी एसिड बना रहा है अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पूरे ऑक्सी एसिड का एसिडिटी भी ज्यादा होगा। ये एक और कंक्लूजन है, ठीक है। आगे बढ़े, एक और करेंगे हम, ये तो पीरियड वाइज हो गया, एक और ग्रुप वाइज एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो HClO4, HBrO4, HiO4, इसमें भी देखो किसका डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही डिफरेंस है। तो अगर आप ऊपर से नीचे आओगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन मैक्स, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सी एसिड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट मेकिंग ऑक्सी एसिड डिक्रीज होता है तो एसिडिटी भी डिक्रीज होगा। गॉट इट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स ऑक्सी एसिड्स का। आगे बढ़ते हैं, हाइड्राइड्स की बात करेंगे। हाइड्राइड्स भी नेचर काइंड ऑफ लाइक सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। हाइड्राइड का मतलब क्या पहले मैं आपको बताता हूँ। कोई भी एलिमेंट जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है इट मेक्स हाइड्राइड, दैट्स ऑल। कुछ एग्जांपल देखते हैं इनके प्रॉपर्टीज के। जैसे आपके पास मान लो NH3 है, नाइट्रोजन का हाइड्राइड, ठीक है। आपके पास ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 है, फ्लोरीन का हाइड्राइड HF है। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से अगर आप राइट जा रहे हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कौन से पीरियड का है, पीरियड 2 के एलिमेंट से, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जिनके हाइड्राइड्स मैंने लिखा है यहाँ पे। तो मुझे इनका एसिडिटी कंपेयर करना है या बेसिसिटी कंपेयर करना है, कैसे करूंगा मैं? बहुत ईजी है। या फिर आप पीरियड 3 के कुछ हाइड्राइड देख लो। ठीक है, इसको पहले कर लेते थे, पीरियड 3 में बाद में आएंगे। इनमें अगर आप इनके एसिडिटी देखो या बेसिसिटी देखो, आपको सबको पता है अमोनिया एक बेस होता है, ये न्यूट्रल होता है, और HF एक एसिड है, वीक एसिड है सही पर एसिड है। हाइड्रोजन HF, HCl, HBr, HI सब एसिड तो है। तो ये एसिड, ये बेस, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रहा है। क्यों एसिडिटी बढ़ रहा था? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
इंक्रीज हो रहा था, मतलब अगेन एसिडिटी इंक्रीजेस। ओके, तो क्यों एसिडिटी इंक्रीजेस? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम मेकिंग हाइड्राइड, वो एटम जो हाइड्राइड बनाता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा था, तो एसिडिटी बढ़ रहा था, और एसिडिटी बढ़ेगा तो एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगा। क्रिस्टल क्लियर? एक और एग्जांपल मैं दूं, ये आपको आपको करके आना है। आपके पास नाइट्रोजन के नीचे होता है फॉस्फोरस, तो PH3, H2S और HCl, इनका कंपेयर करके लाओगे। ये बेसिकली पीरियड 3 के एलिमेंट्स के हाइड्राइड है, फॉस्फोरस, सल्फर। ये आप कर लोगे, खुद से कर लोगे, आई होप कर पाओगे, बहुत इजी, राइट। नाउ इसी सीरीज में हम क्या करेंगे, एक सर्टेन ग्रुप में आएंगे, ठीक है। एक सर्टेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी गेट अ ब्लैंक स्लाइड। ओके फाइन। एक सर्टेन ग्रुप में अगर हम आएंगे तो जैसे ग्रुप 17 हाइड्राइड्स, तो आपको पता है HF है, HCl है, HBr है, HI, ये सब हाइड्राइड है। तो अगर आप ढंग से देखो इस बार क्या होता है, ऊपर से नीचे आओगे, अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एसिडिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। सो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज होना चाहिए। पर रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। मतलब ये जो हाइड्राइड का प्रॉपर्टी है, पीरियड में तो काम कर लेता है, पीरियड 2 पे, पीरियड 3 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ काम कर लेता है, जो पहले भी किया है, पर एज अ ग्रुप ये काम, इन ए ग्रुप ये काम नहीं करता। इसमें एक्चुअली उल्टा होता है। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर इतना प्रीडोमिनेंट नहीं है, यहाँ पे बेसिकली साइज डिफरेंस फैक्टर प्रीडोमिनेंट है, जो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जाके सीखोगे। तो इस केस में साइज डिफरेंस जो है इंक्रीज, मतलब हाइड्रोजन फ्लोरीन में साइज और हाइड्रोजन आयोडीन में साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है। साइज डिफरेंस बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने से क्या होता है, तो इसका बॉन्ड बहुत वीक है, इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। बॉन्ड वीक है तो ये बहुत इजीली H+ छोड़ पाएगा, H+ छोड़ पाएगा तो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, क्योंकि एसिड हम उसी को बोलते हैं जो H+ छोड़ पाता है। तो इसलिए H+ रिलीजिंग एबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब एसिडिटी इंक्रीज होगा। तो याद रखना, जो हाइड्राइड का एसिडिटी है पीरियड में प्रॉपरली काम करता है, ऑक्साइड, ऑक्सीजन, सब कुछ प्रॉपरली काम करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के आप कर पाओगे। पर जब भी आप एक सर्टेन ग्रुप में आओगे और हाइड्राइड की एसिडिटी चेक करोगे, देन आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, उनके साइज डिफरेंस से करना होता है, बस यह एक लौता केस है। ऑलराइट, हो गया। तो 90%, 99% चैप्टर डन। नाउ विल बी डिस्कसिंग लिटिल बिट अबाउट डायगोनल रिलेशनशिप। बस एक बेसिक आइडिया आपको चाहिए डायगोनल रिलेशनशिप क्या है। तो इसको समझने के लिए हम पीरियड 2 के और पीरियड 3 के कुछ एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। देखो डायगोनल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो आपके पास एक स्क्वायर है, ये और ये, इनको अगर आप जोड़ते हो, यू गेट अ डायगोनल, है ना, इन यू गेट अ डायगोनल, सिंपल सी बात। अब बोलोगे सर इसको जोड़ने से भी डायगोनल मिलता है, नहीं ठीक है, मैं इसको जोड़ता हूँ, यू आर राइट, इसको से भी मिलता है, पर ये डायगोनल बोलते हैं स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, दूसरा बॉक्स ड्रॉ करेंगे, मतलब स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, और सिमिलरली एक तीसरा स्क्वायर भी ड्रॉ करेंगे। तीन इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ किया हमने, एक येलो कलर, एक व्हाइट कलर, एक ग्रीन कलर। इनमें हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। येलो कलर में लिथियम एंड मैग्नीशियम, इनको गोल करेंगे। जो व्हाइट कलर है उसमें बेरिलियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, और जो ग्रीन है उसमें बोरॉन, सिलिकॉन। तो देखो हमने तीन स्क्वायर ड्रॉ किया इसमें, और तीन स्क्वायर में हमने बेसिकली 6 एलिमेंट्स को जोड़ा। सबसे पहले लिथियम मैग्नीशियम का डायगोनल बनाएंगे, देन बेरिलियम एल्यूमिनियम का,
लेट मीन व्हाइट कलर, एंड लास्टली बोरॉन सिलिकॉन। तो पूरे पीरियोडिक टेबल पे लिथियम मैग्नीशियम एक डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, दूसरा बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम एक दिखाता है, ये दोनों, और तीसरा बोरॉन और सिलिकॉन दिखाता है। डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने का मतलब है जो ये तीनों पेयर से कोई और नहीं दिखा था, बिल्कुल भी नहीं कोई और नहीं दिखा था। क्यों नहीं दिखा था? क्योंकि उनमें जो, अगर आप नीचे के एलिमेंट्स को देखोगे, इनमें प्रॉपर्टीज का अच्छा खासा डिफरेंस या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, तो नहीं दिखाता है। डायगोनल रिलेशनशिप का बस इतना मतलब है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज इन ईच पेयर, हर एक पेयर में जो एलिमेंट्स है उनके प्रॉपर्टीज बेसिकली सिमिलर। एग्जैक्टली सेम तो कभी नहीं हो सकता, सिमिलर। ऐसा क्यों होता है? तो अगर मान लो साइज हम पहले साइज प्रॉपर्टी देखते हैं। पीरियोडिक टेबल पे लेफ्ट से राइट जाओगे, साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो लिथियम से आप बेरिलियम गए, साइज छोटा हुआ। ऊपर से नीचे आने से क्या होगा? साइज फिर बढ़ जाएगा। तो अगर आप ढंग से देखो, पहले साइज छोटा हुआ, फिर साइज बढ़ गया, छोटा हुआ बढ़ गया, तो ऑलमोस्ट सेम रहा ना। जैसे इसका मान लो 10 पिकोमीटर था, 12 पिकोमीटर हुआ, फिर 10 पिकोमीटर में आ गया। आई एम सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। इसका 12 पिकोमीटर था, साइज छोटा हुआ, 10 में आ गया, फिर बढ़ गए, ऊपर से नीचे से बढ़ जाता है, तो फिर 12 हो गया। 12 साइज सेम। तो डायगोनली जो एलिमेंट होता है, एक बार बढ़ता, कम होता है, बढ़ता है, या फिर बढ़ता है फिर कम होता है, या फिर नीचे देखो, बढ़ता है, कम होता है, कम होता है, बढ़ता है, जो भी देखो, इनका प्रॉपर्टी देखा जाता है। ये तीनों पेयर्स बस सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन भी सिमिलरली करते हैं, इसलिए दिस 3 पेयर्स ओनली शो डायगोनल रिलेशनशिप। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं कि 4 अलग अलग ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कौन सा पेयर डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा या शो नहीं करेगा। तो बस याद रखना, ये तीनों पेयर डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा, जो कि एक दूसरे के डायगोनली प्रेजेंट है, बाकी कोई और नहीं दिखाएगा। अब बोलोगे सर ये क्यों नहीं दिखाएगा, ये क्यों नहीं दिखाएगा, या फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिखेगा? नहीं दिखता है, बस इट्स एन ऑब्जर्वेशन। उनमें मल्टीपल, इस तरफ के एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होता है, तो मल्टीपल अदर प्रॉपर्टी, उनके वैलेंसी डिफरेंट, अलग अलग चीजें आ जाती है। ठीक है, कंपाउंड फॉर्मेशन का स्पीड, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो ये जस्ट अ मेमोरी बेस्ड थिंग और एंड ऑब्जर्वेशन कि ये तीनों पेयर डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब इनके प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, इस पेयर के, इस पेयर के, इस पेयर के इंडिविजुअली। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज कॉल्ड anomalous behavior in second period elements। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, पीरियड 1 में तो ज्यादा एलिमेंट है नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है, तो उनको हटाओ। पीरियड 2, पीरियड 3 में एक काम करता हूँ, लेट मी गेट दी होल पीरियोडिक टेबल, बेटर रहता है। ये आपके पास पूरा का पूरा एक पीरियड। इसमें अगर आप ढंग से देखो, ये बेसिकली आपके पीरियड 2 है और ये आपका पीरियड 3 है, एंड सो ऑन। तो मैं पीरियड 2 की बात करूंगा आज, कि पीरियड 2 के जो एलिमेंट्स है, ये जो एलिमेंट्स है, ये उसी, जैसे लिथियम अपने जो ग्रुप मेंबर्स है इनसे डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, बेरिलियम डिफरेंट शो करेगा, बोरॉन, इनकी बात हम करेंगे नहीं, पहले भी मैंने बता चुका आपको, एस और पी ब्लॉक की करेंगे। बोरॉन का बिहेवियर बाकी से डिफरेंट होगा, कार्बन का बिहेवियर डिफरेंट होगा, नाइट्रोजन का डिफरेंट होगा, ऑक्सीजन का डिफरेंट होगा, फ्लोरीन का डिफरेंट होगा। नोबेल गैस तो हटा दो, नोबेल गैस का वैसे ही सब कुछ अलग है। तो जिनको मैंने हाईलाइट किया, इनका नेचर, उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो बाकी ग्रुप मेंबर है, क्योंकि एक ग्रुप में रहने का मतलब क्या है, इनके सबके प्रॉपर्टी सिमिलर है, सिमिलर तो है, पर ये जो फर्स्ट ग्रुप पीरियड 2 के जो फर्स्ट एलिमेंट है, उनके बाकी रेस्पेक्टिव जो मेंबर्स है उसके ग्रुप में, उनसे इनका नेचर में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। नाउ क्वेश्चन इज, ये डिफरेंस होता क्यों है? पहला रीजन, सो ड्यू टू नंबर 1, देखो आपको पता है ऊपर से नीचे आने से साइज बढ़ता है, तो इनका जो साइज होता है ये एक्सेस बहुत ज्यादा ही छोटा होता है बाकी मेंबर से, स्मॉलर साइज, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है, इन सब के पास अगर आप देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इवन वेकेंट डी भी नहीं होता है इनके पास। पर बाकी सबके पास या तो वेकेंट डी होता है, नहीं तो फील्ड डी, वेकेंट डी दोनों होता है। तो नो डी ऑर्बिटल, नो डी ऑर्बिटल। तो इन ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट्स के पास कोई डी ऑर्बिटल्स का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। डी ऑर्बिटल रहने से शील्डिंग इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर
कुछ और प्रॉपर्टी में डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है, पर इसमें कोई डी ऑर्बिटल के एग्जिस्टेंस नहीं है पीरियड 2 के एलिमेंट्स में, तो इसलिए ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकियों से। दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, ये भी पीरियड 2 में है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है एक पीरियड में ऊपर से नीचे आओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तो जो फर्स्ट मेंबर है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है बाकियों से, तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये भी एक रीजन है। देन वन मोर रीजन, एक लास्ट रीजन है जो इतना फेमस है नहीं, बट यहाँ पे अगर ये कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को देखो, कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे मेक्स मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बट बाकी कोई एलिमेंट उसके नीचे वाले जो कोई भी एलिमेंट है दे कैन नॉट मेक मल्टीपल बॉन्ड। तो ये भी इनका यूनिक नेचर है, यूनिक बिहेवियर है, ठीक है, जो बाकी कोई नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई ये जो ग्रुप पीरियड 2 के एलिमेंट्स किसके रिस्पेक्ट में, अपने ग्रुप मेंबर के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा अलग बिहेवियर दिखाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि इनमें अलग बिहेवियर है, वो तो है ही, उसमें कोई सिमिलरिटी तो है ही नहीं। ग्रुप वाइज जो सिमिलरिटी होना चाहिए इनमें सिमिलरिटी है, पर इस मेंबर का भी सिमिलरिटी है, पर अच्छा खासा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये इनके रिस्पेक्ट थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा, ये इनके रिस्पेक्ट में, ये इनके रिस्पेक्ट में, ये इनके रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन। क्रिस्टल क्लियर? तो ये होता है इनके पीछे का रीजन, इससे भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं। चैप्टर डन। सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस पूछा है इनमें से विच पेयर, ओके, विच पेयर एसिडिक इन नेचर, कैल्शियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, रॉन्ग। B2O3 बोरॉन नॉन मेटल, ठीक है, एसिडिक हो सकता है। सिलिकॉन भी काइंड ऑफ है, हाँ, ये दोनों एसिडिक हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। नाइट्रोजन, ये तो न्यूट्रल होते, थोड़ी देर पहले किया हमने। बेरियम मेटलिक प्रॉपर्टी है, तो एसिडिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होगा, रॉन्ग है। ये बेसिक है, तो ऑप्शन एक ही बच रही है। आप अगर सिंपली देखो, मेटल का ऑक्साइड तीनों बेसिक है, पर एसिडिक पूछा है तो इसमें कोई मेटल का ऑक्साइड है नहीं, ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन, ठीक है, ये एक जेई के क्वेश्चन था, ये भी जेई के क्वेश्चन, एक और देख लो, इसको आपको बस मैच करवानी है जो मैंने आपको सिखाया था। ये आपको पता है एसिडिक होता है, तो ए का 4 ऑप्शन देखो, ए का 4, बाकी ऑप्शन पहले ही कट गया। ये एम्फोटेरिक होता है, थोड़ी देर पहले आपने C का 1, ये बेसिक होता है, बेसिक। B का 2 ऑप्शन बेस करेक्ट, ये रॉन्ग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से। यस, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी किया है चीजों को यहाँ पे, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, इतना आसान आता है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया इन चीजों को, इट बिकम्स इजियर। नीट 2019 उड़ीसा के क्वेश्चन है, तो मतलब नीट इसके ही क्वेश्चन है, तो करते सॉल्व इसको। सेम, ये क्या है, बहुत फेमस, देखो, सेम कंपाउंड घुमा फिरा के पूछ ले, तो ये भी आप कर लोगे खुद से। ये बेसिक हो गया, 1 का बी, ये एम्फोटेरिक, 2 का डी, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। होप कोई डाउट नहीं है, स्टिल डाउट है तो आप पूछ सकते हो नीचे, कोई रिकमेंडेशन है तो आप दे सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।